नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। देवरिया में आज अपराह्न 3 बजे जिला पंचायत के वार्ड नंबर 44 के रघुनाथपुर में सलेमपुर के लोकप्रिय सांसद रविंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी द्वारा चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि लोकप्रिय सांसद रविंद्र कुशवाहा, वार्ड नंबर 44 के जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी पंडित गिरीश चंद तिवारी, विजय गुप्ता, सुभाष कुशवाहा, पूर्व प्रधान संतोष पटेल, सुरेश कुशवाहा आदि लोग उपस्थित रहे। राजेंद्र जायसवाल मंडल अध्यक्ष ने चौपाल की अध्यक्षता की। लोकप्रिय सांसद रविंद्र कुशवाहा ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को बताया और कहा कि अभी तक आप सभी जनता केंद्र सरकार व राज्य की सरकारें बनाए, अब जिले की सरकार बनाए, जिससे न्यायपूर्ण आम जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। ये तभी संभव होगा जब जिले में भाजपा के नेतृत्व की सरकार हमारी जनता बनाएगी। इस पर उपस्थित जनता मोदी व योगी के नारे लगाई। मीडिया के पूछने पर सांसद ने बताया कि बागी प्रत्याशियों पर पार्टी निगरानी रखी है और कार्रवाई करेगी। आइए देखते हैं देवरिया से हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह की ये रिपोर्ट। भाजपा के मंडल अध्यक्ष राजेंद्र जायसवाल, भाजपा के पूर्व चेयरमैन विजय गुप्ता जी, संयोजक सुरेश कुशवाहा जी, जितेंद्र जायसवाल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, जैसा कि आप जानते हैं त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हो रहा है, जिसमें माननीय सांसद जी के कृपा से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आपका प्रत्याशी बनाया। इसीलिए मैं आपसे अपील करने आया हूँ। आप सभी मुझको भी जानते हैं, हम आप लोगों को जानते हैं, पुराने हम लोग परिचित हैं। भारतीय जनता पार्टी ने बनाया तो मैं इनके विश्वास पर खरा उतरूँ और भारी से भारी मतों से जीत कर जाऊँ, ताकि आप लोगों के क्षेत्र का काम कर सकूँ। यही निवेदन करने मैं आया हूँ और शेष बातें एमपी साहब बताएंगे आप लोगों को। सलेमपुर लोकसभा के यशस्वी सांसद आदरणीय रविंद्र कुशवाहा जी से आग्रह करता हूँ, जनता में भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रविंद्र कुशवाहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गिरीश तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी के वार्ड संख्या 44 से हमारे प्रत्याशी आदरणीय गिरीश चंद तिवारी जी के समर्थन में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारी पार्टी के मंडल अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र जायसवाल जी, विजय कुमार गुप्ता जी, जितेंद्र जी, संतोष पटेल जी, सुभाष जी, कपिल देव भगत जी और सभी सम्मानित साथियों, पंचायत चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया है इस चुनाव में, और खास करके आप सभी को हम याद दिलाना चाहते हैं कि 2014 में जब पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और जब हमारी केंद्र की सरकार आम जनता के लिए सीधे कोई काम करना चाहती थी, योजना को लागू करना चाहती थी, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होने के कारण वो योजनाएं आम जनता तक सीधे लागू नहीं हो पाती थी। केंद्र सरकार से संबंधित जो योजना थी, जैसे गैस की उपलब्धता, खाद की उपलब्धता, केंद्र सरकार से संबंधित जितने विभाग थे वो अपना तो काम कर पाते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित जो काम होते थे, जो केंद्र सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा किया जाता था, ये काम नहीं हो पाता। लोगों ने इसको बहुत
शिद्दत से महसूस किया और 17 में जब चुनाव हुआ तो उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। और सरकार बनने के बाद आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ 2011 में जनगणना की एक सूची तैयार हुई थी जिसको शेख सूची कहते थे। और शेख सूची के आधार पर लोगों को गैस कनेक्शन से लेकर के बिजली कनेक्शन, लोगों को शौचालय, लोगों का आवास, तमाम योजनाएं जो आम जनता से संबंधित थी उसके आधार पर लोगों को मुहैया कराने का काम किया गया। 2011 उनको इस योजना का लाभ मिले। ये चुनाव गांव की सरकार का चुनाव, ये जिले पर जो सरकार बनेगी और वो सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की बन जाती है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बन जाती है, तो जब जिले पर सरकार होगी भाजपा की, उत्तर प्रदेश में सरकार है भाजपा की, केंद्र में भी भाजपा की सरकार, तो जो लोग बीच में, जिन गांवों में जो व्यक्ति पात्र है, पात्र व्यक्ति को लाभ न मिल करके अपात्रों को जो लाभ मिल जाता है, और जो जाति आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव, हमको किसने वोट दिया, हमको किसने नहीं दिया, इस आधार पर जो भेदभाव करके और लोगों को योजना से वंचित करने का काम लोगों ने किया है। और आप सभी जानते हैं 2016 में पंचायत का चुनाव हुआ था, विसंगतियां थी, बहुत सारे लोगों ने इस पर भेदभाव करने का काम किया। अब ये दोबारा चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, हमारे प्रत्याशी गिरीश चंद्र तिवारी जी हैं, जाने माने चेहरे हैं, पूरे इलाके के लोग इनके बारे में आज से नहीं बहुत पहले से जानते हैं और फक्कर स्वभाव के व्यक्ति हैं। इन्होंने, हम नहीं समझते हैं कि कभी किसी से 2 रुपया लिया होगा। इन्होंने अपना ही खर्च किया है और कहीं भी किसी भी तरीके से सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जिस तरीके से सक्रिय रहे हैं, गरीब लोगों की मदद करना, सबकी सेवा करना, इनका जीवन का एक उद्देश्य रहा। आप सभी इनके बारे में जानते हैं, इनको बताने की जरूरत नहीं। और एक चीज और बता दें आपको कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस सरकार में जब प्रधानी का चुनाव हो गया, बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार थी, तो इन समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनती थी तो उसमें लोहिया गांव और जनेश्वर मिश्रा गांव चयनित होते थे। हमारे जिले में तो 300,000 से ऊपर गांव है और 3,000 गांव में एक विधानसभा के अंदर 5 गांव लोहिया गांव चुने जाते थे, 3-4 गांव जनेश्वर मिश्रा गांव चुने जाते थे। ये सुभाष कुशवाहा प्रधान है, लोहिया गांव कराने के लिए पता नहीं विधायक से लेकर डीएम तक कहां दौड़े होंगे कि हमारा गांव लोहिया गांव हो जाए। जब सब बसपा की सरकार थी तो अंबेडकर गांव, कुछ गांवों को अंबेडकर गांव में चुन लिया जाता था। तो उसका लाभ क्या होता था कि किसी जाति विशेष के टोले तक एक सड़क बन जाती थी कि हम लोहिया जी का सम्मान करते हैं, अंबेडकर जी का सम्मान करते हैं, लेकिन उनके नाम पर हम गांव के विकास में भेदभाव नहीं करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास, हर गांव का विकास, हर गांव में सड़क बने, हर गांव में बिजली लगे, हर घर तक बिजली पहुंचे, हर घर में शौचालय बने, जो आवास विहीन है उनको आवास मिले, जिन लोगों को दवा का इंतजाम नहीं है उनके आयुष्मान कार्ड बने, जो हमारे किसान भाई हैं सभी किसान भाइयों के खाते में 2-2 हज़ार रुपया जाए। इसमें कोई भेदभाव नहीं करना है, किसी तरह के धार्मिक के आधार पर या कोई जाति आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और सारे गांवों का संपूर्ण विकास करने का लक्ष्य लेकर के हमारी सरकार ने काम शुरू किया। जब आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, कोई अंबेडकर गांव, कोई लोहिया गांव का चयन तो नहीं हुआ, सारे गांवों का विकास हुआ। जो भी योजना आई सब गांव में वो लागू हुई और उसका बखूबी
आप लोग उसको जमीनी स्तर पर समझ रहे हैं, देख भी रहे होंगे। सबका विकास होगा, जो पात्र व्यक्ति है वो पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। इसलिए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हमारे गिरिराज चंद्र तिवारी जी को उगता सूरज पर मोहर लगा करके 26 तारीख को इनको जिता दीजिए। 2 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा और ये आपके गांव में आपको आएंगे। ये सबों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संवाददाता मनोज कुमार सिंह एंड दिस टाइम भाटपारा रानी। ये आज जो है हम निष्पक्ष श्रीनगर टाइम्स की टीम जो है वार्ड नंबर 44 में जिला पंचायत वार्ड नंबर 44 में रघुनाथपुर में चौपाल लगी है, जिसके मुख्य अतिथि लोकप्रिय सांसद रविंद्र कुशवाहा जी हैं। मैं ये हर राजनीतिक पार्टी अपनी प्रत्याशी जो है जिला पंचायत सदस्य के लिए उतारी है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये आपके संसदीय क्षेत्र भाटपारा विधानसभा में 8 सदस्य हैं। इसमें से आपको वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या लगता है कि कितनी सीटें आपकी निकलेंगी? हमारी सारी सीटें निकलेंगी और जनता तय करेगी। जनता को ये ऊपर है, ये जनता का निर्णय को करना है। तो क्या ये आपका दावा खोखला है या हकीकत में जो है सारी सीटें ये निकलेंगी? 2 तारीख को पता चलेगा मतगणना के बाद। अब मैं वार्ड नंबर 44 से भाजपा के प्रत्याशी गिरिराज चंद्र तिवारी जी से ये जानना चाहूँगा कि क्या आप जनता से क्या अनुरोध करना चाहते हैं? मैं जनता से अपने वोट के लिए अनुरोध करना चाहता हूँ कि उनको वोट और क्या संदेश देना चाहते हैं आप जनता को? जनता के बीच इसके पीछे हमारी पत्नी जिला पंचायत सदस्य रही हैं, कुछ गांव इसमें के रहे हैं जिससे रही हैं। मैं इनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ काम किया हूँ। मुझको अपने काम पर भरोसा है और हर आदमी से जनता से मेरा रोज का मिलना है। इनके हर दुख सुख में जब भी कोई मुझे बुलाता है तभी मैं इनके दुख सुख में साथ रहता हूँ। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमको जिता के दीजिए। तो क्या आपको लगता है कि वार्ड नंबर 44 की जनता जो है आपको आपके साथ दिल से है? बिल्कुल दिल से है। उन्हीं के कहने पर मैं चुनाव में हूँ, उन्हीं के आगे चुनाव में हूँ। दिल से नहीं रहती। धन्यवाद। अब मैं वरिष्ठ भाजपा नेता विजय गुप्ता जी से जानना चाहूँगा कि इस चुनाव की नज़रिया के संबंध में आपका क्या विचार है? पार्टी हमारी चुनाव जीतेगी, सभी सीटें चुनाव जीतेगी। कार्यकर्ताओं का हमारे पास फौज है। भारतीय जनता पार्टी जनहित में काम करती है, इसमें कहीं संदेह नहीं है कि वो चुनाव नहीं जीतेगी। जनता का चूँकि गिरीश तिवारी जी सामाजिक व्यक्ति है, हमेशा सुख दुख में काम आते हैं और सबसे मिलते जुलते रहते हैं, इसमें कहीं संदेह नहीं है कि वो चुनाव नहीं जीतेगी। धन्यवाद। पूर्ण आसानित हो कि चुनाव हम जरूर जीतेंगे। धन्यवाद। सांसद महोदय से एक प्रश्न और है कि जो आपकी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष ने यह आदेश जारी किया है कि अगर कोई भी अपने प्रत्याशी के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अगर बागी बनता है या इसका विरोध कार्य करता है तो उसके साथ कार्रवाई करेगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो पार्टी करेगी अपना कार्रवाई, पार्टी के ऊपर है, पार्टी निर्णय लेगी। धन्यवाद। मैं संवाददाता मनोज कुमार सिंह एनएसडी टाइम भाटपारा रानी। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एनएसडी टाइम्स की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।